हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है इको 08 का यूनिट 3 प्रमोटर्स का पॉइंट नंबर 3.4 लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर प्रमोटर का क्या लीगल पोजीशन होता है। You learned that promoters are responsible for the formation of a company. As such, they occupy important position and have very wide powers relating to the formation of the company. It will, however, be interesting to note that there are no specific statutory provisions in this regard. तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रमोटर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। तो क्या हो जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन वो ऑक्यूपाई करते हैं। उनका बहुत ही ज़्यादा वाइड पावर, बहुत ज़्यादा पावर उनका होता है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा जानना, या जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं है इसके रिगार्ड में। द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर इज समवट peculiar. The promoter's legal position is that he is neither an agent nor a trustee of the company he promotes. He is not an agent because there is no principal in existence. You will recall from your exposure of the contract of agency that in order to be a valid contract of agency, both the principal and the agent must be in existence. For the same reason, he also cannot be called the trustee of the company. तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो लीगल पोजीशन होता है प्रमोटर का वो कहीं ना कहीं पेक्यूलर होता है। तो जो प्रमोटर होता है उसका जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि वो ना ही एक एजेंट है ना ही ट्रस्टी है कोई भी कंपनी का जहाँ पे वो प्रमोट करता है। मीन्स जहाँ पे भी प्रमोटर प्रमोट करता है जो भी कंपनी का, उस कंपनी के लिए ना ही वो एक एजेंट कहलाएगा ना ही ट्रस्टी कहलाएगा। एजेंट इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रिंसिपल ही एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि उसको एक एजेंट बता सके। और आप लोग ये रिकॉल करेंगे जो एक्सपोजर था कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी एजेंसी का कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेकर के कोई भी एजेंसी का, तो जो दोनों चीज़ें जो प्रिंसिपल है और जो एजेंट होता है दोनों का एग्जिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस रीज़न से क्या होता है कि वो ट्रस्टी भी नहीं कहलाएगा। मतलब कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंसी का, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, पर इस कारण से वो ट्रस्टी भी नहीं कहलाएगा। However, it does not mean that the promoter do not have any legal relationship with the proposed company. The legal position of a promoter can be correctly described by saying that he stands in a fiduciary position, relationship of trust and confidence in relation to the company he promotes. तो क्या बोला जा रहा है ना यहाँ पे कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रमोटर्स होता है उसका कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होता कंपनी जो प्रपोज किया है उसको, उसके लिए कोई भी उसका लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लीगल पोजीशन होता है प्रमोटर का वो करेक्टली ये बताता है, इससे ये पता चलता है कि जो जहाँ पे वो खड़ा होता है वो एक फिड्यूशियरी पोजीशन है जो कि रिलेशनशिप होता है कोई भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बीच का। तो वो रिलेशन होता है कंपनी का उसके साथ जो कि वो प्रमोट कर रहा है। मीन्स जो भी कंपनी का वो प्रमोशन करता है प्रमोट करता है उसके साथ उसका रिलेशन जो होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लॉर्ड कैन्स हैज़ राइटली स्टेटेड द पोजीशन ऑफ प्रमोटर इन इरलेजर वर्सेस New Sambury Phosphate Company. The promoters of a company stand undoubtedly in a fiduciary position. They have in their hands the creation and molding of the company. They have the power of defining how and when and in what shape and under whose supervision it shall come into existence and begin to act as a trading corporation. In fact, the promoters occupy a fiduciary position in regard to the company they promote and also the original allots whom they induces to buy shares of the company. तो यहाँ पे जो लॉर्ड कैन्स है वो सही ये बताया कि जो पोजीशन होता है प्रमोटर का, जो यहाँ पे केस स्टडी है उसमें ये बताया कि जो प्रमोटर होता है कंपनी का वो कहीं ना कहीं फिड्यूशियरी पोजीशन में वो स्टैंड करता ही है।
उनका जो हाथ होता है कंपनी के क्रिएशन में और मोल्डिंग में बहुत ही बड़ा रोल होता है उस प्रमोटर्स का। तो उनके पास ये पावर होता है कि वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो, और साथ ही साथ जो मतलब क्या कर सकते, डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कैसे और क्या करना है कंपनी को ताकि वो अपना अच्छा से एग्जिस्टेंस कर सके, अच्छा से उसका फॉर्मेशन हो सके और किसके अंडर में वो होना चाहिए, मतलब कौन उसको सुपरवाइज़ करेगा। तो ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब भी वो एग्जिस्टेंस में आएगा उसी समय से क्या हो जाएगा, वो एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की तरह एक्ट करने लगेगा। तो जो प्रमोटर होता है एक फिड्यूशियरी पोजीशन वो ऑक्यूपाई करता है जो कि कंपनी के रिगार्ड में होता है, जो कि वो प्रमोट जिसको कर रहा है उसके रिगार्ड में होता है। और साथ ही साथ जो ओरिजिनल अलॉट्स है जो वो देता है, जो वो इंड्यूस करता है शेयर्स को बाय करने के लिए। You would recall from what you have studied in the contract of agency and partnership that a fiduciary relationship means a relationship of utmost trust and confidence and implies disclosure of all material facts. Being in a fiduciary position, the promoter must not make either directly or indirectly any profit at the expense of the company that he promotes without the knowledge and consent of the company. तो यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंसी का, जो पार्टनरशिप होता है वो क्या होता है, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, जिसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप यहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का होता है और साथ ही साथ जो भी मटेरियल फैक्ट है उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो फिड्यूशियरी पोजीशन में होने के कारण क्या होता है कि प्रमोटर जो है वो ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से वो अपना एक्सपेंस निकाल सकता है कंपनी के बिना नॉलेज के और बिना कंसर्न के, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मतलब ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी का प्रॉफिट में से वो अपना एक्सपेंस नहीं ले सकता, ना ही प्रॉफिट में से अपना कुछ हिस्सा ले सकता है कंपनी के बिना कंसेंट के और बिना नॉलेज के। तो ये था लीगल पोजीशन प्रमोटर का। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।